शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, आज हम जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई करौली के तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रभावी चर्चा के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। अभी एनसीईआरटी द्वारा एक ताजा आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें एक बहुत ही चिंतनीय पहलू आया है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप बहुत विद्वान बने, गुरु की महिमा प्राचीन काल से ही अपरंपार है। गुरुकुल से लेकर और आज तक आपको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहते हैं गुरु गोविंद दो पढ़े काकू डाकू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। जो भी कार्य रचना बनती है, चाहे कोई से डिपार्टमेंट की कार्य रचना बनती है, उसमें प्रभावी भूमिका शिक्षक की मानी गई है। तो एनसीईआरटी द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसके अंदर है कि विद्यालयों के अंदर करीब 35% जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पाई गई है। 35% विद्यार्थी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपका विद्यालय एक सामाजिक इकाई है, जैसे हमारा परिवार ऐसी एक इकाई है जिसमें आपका स्कूल प्रबंधन है, प्रधानाचार्य है, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और कर्मचारी हैं, और साथ ही एक परिवार के महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य जो आपके विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी अपने सक्रिय समय का एक बहुत बड़ा समय 6 घंटे का समय आपके साथ बिताता है। तो उसके संरक्षक भी आप हैं, जब स्कूल में आता है तो संरक्षक और अभिभावक भी आप हैं, और उसको जो दिशा निर्देश देने वाले, उसका मार्गदर्शन करने वाले भी आप हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल मेंटल हेल्थ एक्टिविटी चलती रहती है। मैं पिछले 4 साल से बहुत सारे स्कूलों में जाता रहता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी चिंता के आंकड़े आते हैं, बहुत सारे शिक्षक हमसे डिबेट करते हैं, विद्यार्थी हमसे सवाल पूछते हैं। तो उनके बारे में जो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षकों की प्रभावी भूमिका, आज का जो विषय है वो ये है कि जो विद्यार्थी है उनका यदि मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा तो उसमें आपकी क्या भूमिका रह सकती है। यदि मान लो एक परिवार है, मेरा परिवार है, यदि मेरे परिवार में किसी सदस्य को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हम सभी पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? यदि मान लो मेरे एक परिवार के सदस्य का सिर दर्द कर रहा है, मान लो उसको रात को सिर दर्द हुआ, तो उसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ेगा। सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको गोली देनी है, दवाई देनी है, और उसका प्रभाव, उसको रात को नींद नहीं आएगी तो उसका प्रभाव सुबह भी पड़ेगा। मान लो आपका बच्चा है, आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, 10वीं क्लास की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम है, और एग्जाम से एक दिन पहले कहे आपका बच्चा कि मम्मी या पापा मैं परीक्षा नहीं दूंगा। आपका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, खूब होशियार है। यदि वो एक बार ये कहे कि मम्मी पापा मैं एग्जाम नहीं दूंगा, आप पूछेंगे कि बेटा आप एग्जाम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी एक शौक लगेगा कि नहीं लगेगा कि बेटा क्यों नहीं दे रहे, तो आप उसके कारण पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बात उभर के आएगी कि वह बच्चा मानसिक तनाव से पीड़ित है। तो मानसिक तनाव, स्ट्रेस कहिए, टेंशन कहिए, कभी भी किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। आप विद्वान बने, हम डॉक्टर हैं, लेकिन ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि मैं 2 घंटे बाद में मुझे टेंशन होगा या नहीं होगा, है ना? तो मानसिक तनाव जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के 2 कार्यक्रम बहुत अच्छे चलते हैं। मन की बात, आप सब ऊपर हुए मन की बात पर, और दूसरा कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हुआ है 12 तारीख तक, कल तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें परीक्षा पर चर्चा। आपने बहुत सारे विद्वान गणों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो परीक्षा पर चर्चा हो या मन की बात हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, उनको लेके बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में बहुत ज्यादा तनाव है। परीक्षा विद्यार्थी देता है, लेकिन उस परीक्षा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तनाव उनके मम्मी पापा पे, उनके परिवार के सदस्यों पे होता है कि नहीं होता? यस। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सब। सभी सहमत हैं। और कितने लोग इस बात से असहमत हैं? देखिए सर, हमारे छोटे आप जब शिक्षण विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हो तो आपके सामने एक सवाल आता है। विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी एक सवाल करते हैं हमसे कि सर मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। एग्जाम आपने पूरे साल पढ़ाया,
पूरे साल आपने पढ़ाया, बोर्ड की परीक्षा जैसी आई, विद्यार्थी आपके पास आएंगे, मैडम सर मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं लगा है, आप भी उसे उस समय सलाह देते हैं। तो ये बात आती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। आप पढ़ाते हो, आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन आपका विद्यार्थी जो है उसकी प्रदर्शन क्षमता उतनी नहीं हो पा रही है जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी बात करते हो आप, एकाग्रता की, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की। आपने जो पढ़ाया वो है उसकी अटेंशन, उसने एक बार देखा बोर्ड पे और उसने सुना। लेकिन यदि वो विद्यार्थी आपके पूरे 40 से 45 मिनट के कालांश में आपको अच्छी तरह वो सुनेगा, उसका मनन करेगा, उसको चिंतन करेगा और आपके साथ साथ चलेगा, उसे हम बोलते हैं एकाग्रता। तो अभी हमारे सम्मानित शिक्षकों में, कुछ शिक्षकों में भी अभी एकाग्रता का अभाव नजर आ रहा है। जैसे हमने पूछा कितने लोग सहमत हैं, 70% ने कहा हम सहमत हैं, लेकिन 30% लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम सहमत हैं या असहमत हैं। इसलिए कृपया करके आप आपके दिमाग को हमारे पास रखिए, आप आपके दिमाग को भी यही रखिए। जैसे आपके विद्यार्थी आपके पास में अपने दिमाग को नहीं रखते, बहुत सारी बातें चलती हैं। एक ताजा सर्वेक्षण आया, उसमें है कि जो शिक्षक महोदय हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा दबाव है, कार्यस्थल का दबाव बहुत ज्यादा है। जितने भी कार्यक्रम चलेंगे उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूं, हम जयपुर में एक मीटिंग में गए थे, उसमें चिकित्सा सचिव थे, शिक्षा सचिव थे, पंचायती राज, तो उसके अंदर तीनों सचिव थे। माइक की बंदे जब तक ये बोले, जब तक ये चालू मत रहने दिए, वो चल रहे हैं ये तब। उसके अंदर तीनों सचिव थे, जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक एक्टिविटी होनी थी। तो उस समय हमारे सचिव, जो चिकित्सा सचिव ने कहा कि जब ये शिक्षा सचिव महोदय बैठे हैं तो डॉक्टर साहब अपन को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा साहब ये तो अपना पैसे ही पास कार्यभार बहुत ज्यादा है कि डॉक्टर साहब कोई भी असंभव कार्य करना है ना, वो इनको दे दीजिए, शिक्षा विभाग अपने आप को संभव करता है कि नहीं? चाहे आपका चुनाव में कुछ हो, चाहे किसी भी जनगणना में हो, चाहे पशुगणना में हो, कहीं ना कहीं आपकी भूमिका आई जाती है। तो आपके ऊपर जो मानसिक दबाव है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मानसिक दबाव को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यदि आप पहचान भी पा रहे हैं तो हम उस मानसिक दबाव को इग्नोर करते हैं। सबसे ज्यादा मानसिक दबाव हमारे ऊपर है। आपने आए दिन खबर पढ़ते होंगे, एक चिकित्सक ने आत्महत्या की, उसकी चिकित्सक की कोरोना हुआ था, अकस्मात उसको मौत हो गई, तो हमारी नौकरी 24 घंटे की है, 24 आवर्स की नौकरी है। कब क्या होगा, कब मरीज का कॉल आएगा, कब क्या देखेंगे। मैं रहता मेरे घर पे हूँ, लेकिन मेरा फोन सारी रात बज सकता है। तो ऐसे ही आपको सरकार क्या कहती है कि आपको 10 बजे स्कूल जाना है, 4 बजे स्कूल आना है, सरकार ये कहती है। लेकिन सरकार ये नहीं कहती है कि 10 बजे से पहले भी आपको बहुत टेंशन है और 4 बजे के बाद में भी आपको बहुत टेंशन है। होते हैं कि नहीं होते हैं आपको? होते हैं। तो जो एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन ये है कि जो स्कूल, जो विद्यालय में जाने वाले बच्चों और किशोरों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रारंभिक परीक्षण करना है। अब मानसिक स्वास्थ्य का प्रारंभिक परीक्षण हमसे ज्यादा अच्छा तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे के साथ पूरे साल रहते हो, रोजाना उस बच्चे को देखते हो। मान लो आपके स्कूल में मैं जाऊंगा, मैं अगर उनका प्रारंभिक मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करूंगा तो मैं तो उनसे 10 सवाल पूछूंगा। उस सवाल में जो सवाल बच्चा समझ गया तो पहली बात तो बच्चा समझेगा ही नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो उसमें आपकी प्रभावी भूमिका होती है। अब हम बात करें सर मानसिक स्वास्थ्य को सबने इग्नोर किया है। किसी भी आदमी से अगर आप पूछते हैं किसी से क्या आप पागल हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पागलपन शब्द पर रोक लगा चुका है। अभी भी आपने 3-4 दिन पहले अखबार पढ़ा हो तो चुनाव आयोग ने भी पागल शब्द पर रोक लगाई है ना, अभी भी लगाई है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोग एक दूसरे पे कमेंट करेंगे। तो किसी भी आदमी से आप पूछोगे क्या आपको कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, आपको मानसिक रोग है, क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, हर आदमी नहीं, मेरा तो कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या मुझे है ही नहीं है। जबकि हमारे विद्यार्थियों के अंदर 35% विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो हमें तो होनी है, क्योंकि उनको क्या टेंशन है, बच्चे को तो सिर्फ एक टेंशन है कि पढ़ना है।
हमें तो बच्चे को पढ़ना, उसको पढ़ाना भी है, हमें घर की जिम्मेदारी भी निभानी है। और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। तो मानसिक स्वास्थ्य की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करे, व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता हो, अच्छा बुरा भला समझने की क्षमता हो और व्यक्ति अपने स्वस्थ दिमाग का सदुपयोग कर सके। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में दो बातें और चल रही है। मेरे अस्पताल में क्या होगा, मुझे जेल विजिट पे जाना, वहाँ क्या होगा। तो मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रहे। जबकि सच्चाई क्या है, हमारा शरीर कंट्रोल हम पे नहीं है, हमारा दिमाग तो कंट्रोल है ही नहीं। हम शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं शरीर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा मन घूम रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी को हमने एक पेज दिया है, सबके पास एक पेज है। यस सब सर पीछे एक पेज मिल जाएगा सर आपको।